एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोग करते हैं कि दो वक्रों के बीच का जो क्षेत्रफल निकालना होता है। आकृति में ए ओ बी ए प्रथम चतुर्थांश में दीर्घवृत्त 9x² + y² = 36 का एक भाग है। ए ओ बी ए ये आपका क्या है, प्रथम चतुर्थांश में एक दीर्घवृत्त का भाग है जिसमें ओ ए बराबर 2, ओ ए लेंथ 2 है और ओ बी बराबर 6 है। लघुचाप ए बी यौन जीवा ए बी, तो ये ए बी हमारा क्या होगा, ये जीवा हो गया, और लघुचाप ए बी, इनके बीच जो क्षेत्रफल बन रहा है इस क्षेत्रफल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक वक्र है और एक ये रेखा है। तो अगर रेखा का हमको जो है इक्वेशन समीकरण पता हो और वक्र का समीकरण तो हमको पता है, वक्र अपना है 9x² + y² = 36, लेकिन इसका समीकरण हमको नहीं पता है कि रेखा का समीकरण क्या है। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लिखना हमको पता है। ये रेखा आपका 0,6 और 2,0 से होके जा रही है, तो इसका समीकरण हम लोग लिख लेते हैं कि रेखा ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण, और दो बिंदुओं से x1 y1 x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो होता है, फार्मूला लिख देते हैं। ये आप जो है 9th 10th से ही पढ़ते आते हैं कि दो बिंदु आपका है x1 y1 और x2 y2, इनसे होकर जाने वाली रेखा ए बी का समीकरण y - y1 = m, और m हमारा हो जाता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 m x - x1। ये आपका रेखा ए बी का समीकरण है जो ये लिखा है आपका। दो बिंदु x1 y1 x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। जो a है हमारा 0,6 है और b हमारा है 2,0, तो y - y1 x1 y1 x2 y2, अब किसी को भी आप मान सकते हैं, तो x1 y1 y - y1 y - 6 = x1 y1, चलिए लिख देते हैं x1 y1 x2 y2 y2 - y1 यानी 0 - 6 अपॉन x2 - x1 यानी 2 - 0 x - x1 तो y - 6 = ये आपका आ गया -6/2 इंटू एक्स, तो y - 6 = आपका आ गया -3x। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि y = -3x + 6, यानी जो ये हमारा जो रेखा है इसका समीकरण क्या है, y = -3x + 6। अब ये हमारा क्या है, y एक्सिस है x = 0 और यहाँ पे क्या है x = 2, तो इनके बीच का एरिया निकालना है। तो अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप अगर हम लोग dx वृत्त कर लें, तो ये हमारा P पॉइंट हो गया, ये हमारा Q पॉइंट हो गया। तो जो एरिया आपको चाहिए, एरिया दिस इक्वल टू x = 0 से x = 2, 0 से 2 और y dx, और y हमारा क्या होगा 0 to 2 y at P माइनस y at Q dx। तो एरिया दिस इक्वल टू y एट पी हमारा क्या है कि वो P बिंदु पे कौन सा वक्र है, तो ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो y² = ये आएगा 36 - 9x², तो y = आपका आ जाएगा +-36 - 9x²। तो हम लोग पहले कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा y क्या हो गया, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला y हमारा क्या है -3x + 6। तो दिस इक्वल टू 0 to 2 y एट पी क्या है √36 - 9x², और y एट क्यू आपका क्या है -3x + 6, और ये ब्रैकेट बंद आपका ये dx। बस इसी का इंटीग्रल करके हमको निकाल लेना है। तो दिस इक्वल टू a इक्वल टू, अब 36 - 9x² को देखिए, हम लोग यहाँ से अगर जो है अंदर ही 36 कॉमन करें, तो 36 कॉमन करेंगे तो ये, या हम लोग 9 कॉमन करते हैं, अंदर जो है क्या करते हैं 9 कॉमन करते हैं,
तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 9 बाहर आके जो है 3 बन जाएगा, तो 3 इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, दिस इक्वल टू 0 to 2 और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x प्लस 6 और ये आपका dx, दो इंटीग्रल हो गया। तो a इक्वल टू एक तो हो गया 0 to 2 3 टाइम्स अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया और एक हो गया माइनस 3x प्लस 6 dx और ये लिमिट हमारा 0 to 2 दोनों में रहेगा। सिंपली आपका इंटीग्रल ही बचा, इंटीग्रल ही हमको करना है। तो दिस इक्वल टू जो एरिया आपका हो गया 3 टाइम्स 0 to 2 ये लिख देते हैं फिर हम लोग 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 to 2 माइनस 3x प्लस 6 dx। अभी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला जो है हम लोग लिख लेते हैं, उसको डायरेक्टली यूज किया जाएगा क्योंकि अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल लिख लेते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है दिस इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो दिस इक्वल टू 3 तो हमारा बाहर हो गया पूरा, अब ब्रैकेट लगा देते हैं हम। इसका इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी साइन इनवर्स एक्स बाई 2। इसमें हम लोग लिमिट रखेंगे 0 to 2 और माइनस इसका इंटीग्रल हो गया माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x, इसमें भी लिमिट रखेंगे 0 to 2। तो a इक्वल टू सबसे पहले ये ब्रैकेट हम लोग देखें, 3 तो हमारा पूरा बाहर है, पहले हम लोग x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 मतलब 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2 माइनस, अब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो माइनस 0 बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स 0 बाई 2, ये हो गया हमारा ये। और माइनस अब ये देखिए इसमें हम x इक्वल टू 2 पहले रखते हैं, तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 इंटू 2 माइनस ऑफ x की वैल्यू 0 रखेंगे तो माइनस 3 इंटू 0 के स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 इंटू 0। तो a इक्वल टू आपका हो गया 3 टाइम्स, अब ये हमारा 4 माइनस 4 ये वाला टर्म तो आपका क्या हो गया 0 हो गया और ये 2 साइन इनवर्स 1 और 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आपकी हो गई पाई बाई 2 और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू आपकी होती है 0 और ये हमारा क्या हो गया 0, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ आपका क्या बचा 3 इंटू 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस, अब यहाँ पे देखते हैं ये 4 बाई 2 है तो 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस 6 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 12 बचा ये आपका। तो दिस a इक्वल टू आपका हो गया ये 3 पाई और ये प्लस 6 होगा तो माइनस 6, तो एरिया आपका आ गया 3 पाई माइनस 6। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब एग्जाम्पल 9 हम लोग करते हैं। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, 0, 2, 2 और 3, 1 है। तो यहाँ पे क्या आपको दिया है, वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 3 बिंदु के निर्देशांक दिया हो तो आपको निर्देशांक ज्यामिति से निकालना पता है त्रिभुज का फार्मूला, लेकिन उससे हमको इसका एरिया नहीं निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन का यूज करना है। तो आपके जो पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं 1, 0 तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, तो ये बिंदु हमारा x एक्सिस पे होगा और 2, 2 यानी x पे 2 होगा। रफली फिगर बना रहे हैं तो ये हमारा हो गया 2, 2 और c क्या है 3, 1 यानी x इक्वल टू 3 है और y की वैल्यू 1 है। तो कुछ आपका ये बन गया आपका। रफली फिगर बनाते हैं हम लोग को एग्जैक्ट प्लाट करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एक
ये त्रिभुज हमारा बन गया जिसके निर्देशांक 1,0, 2,2 और 3,1 है, और इसको हम लोगों ने नाम दे दिया ए बिंदु, ये हमारा हो गया बी, और ये हो गया आपका सी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। अब इसका क्षेत्रफल हमको इंटीग्रेशन के यूज से निकालना है। तो इंटीग्रल के लिए देखिए, ये जो है आपका जो जितने भी आपका ये है, इसका समीकरण पता होना चाहिए। ये जो लाइन बन रहा है, लाइन हमारा दो बिंदुओं से डिफाइन हो जाता है, तो इनका सबका समीकरण पता होना चाहिए। तो सबका समीकरण पहले निकाल लेते हैं। रेखा ए बी बी सी और सी ए, हमको पता है कि दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से जाने वाली जो रेखा का समीकरण होता है, इसको अगर हम लोग P कहें Q, तो रेखा PQ का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये आपका समीकरण होता है। दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ए बी बी सी और सी ए तीनों रेखाओं का समीकरण हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रेखा, चलिए ए बी से ही शुरू करते हैं। रेखा ए बी का समीकरण, तो ए और बी बिंदुओं को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इससे आसानी रहेगी। ए हो गया ये आपका, बी हो गया। ए हमारा क्या है 1,0, बी हमारा है 2,2। अब ये हमारा हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो इसका समीकरण का ये फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1। तो y माइनस y1 की जगह पे क्या है 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 अपान x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 इंटू x माइनस x1। तो y इक्वल टू आपका हो गया 2/1 2 इंटू x माइनस 1। तो रेखा ए बी का समीकरण ये हमारा पता चल गया, y इक्वल टू 2 x माइनस 1। अब बी सी का भी निकाल लेते हैं। बी बिंदु हमारा ये है बी सी, बी है 2,2 और सी है आपका 3,1। अब रेखा बी सी का समीकरण लिख लेते हैं। तो y माइनस ये फिर यही x1 y1 x2 y2, y माइनस y1 यानी y माइनस 2 इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 2 अपान x2 माइनस x1 3 माइनस 2 और x माइनस x1 यानी y माइनस 2 इक्वल टू ये हो गया आपका माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ से आपका आ गया y इक्वल टू 2 और ये करेंगे तो 2 इधर आके प्लस हो गया माइनस x प्लस 2। तो यहाँ से आ गया आपका y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। रेखा बी सी का समीकरण मिल गया। सी ए का समीकरण हम लोग लिख लेते हैं। तो ए बी बी सी सी ए, सी बिंदु हमारा क्या है 3,1 और ए बिंदु है आपका 1,0। तो ये x1 y1 x2 y2, किसी को भी x1 y1 आप इसको मानो चाहे x1 y1 इसको, रेखा के समीकरण में कोई चेंज नहीं होगा। तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 3। तो दिस इक्वल टू y माइनस 1 इक्वल टू ये 1/2 x माइनस 3। तो y इक्वल टू x माइनस 3, y इक्वल टू x माइनस 3/2 प्लस 1। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू ये हो जाएगा x/2 माइनस 3/2 प्लस 1। तो y इक्वल टू आपका आ गया ये 1 माइनस 3/2 ये माइनस 1/2। तो ये आपका आ गया x माइनस 1/2। तो ए बी बी सी और सी ए तीनों का समीकरण हमको पता चल गया। अब एरिया निकालना है, तो हम लोग देखिए क्या करते हैं। अब ये हमको त्रिभुज का एरिया ये पूरा चाहिए। तो
1 से 2, x इक्वल टू 1 से, ये हमारा क्या है, ये है आपका x इक्वल टू 2 और ये हमारा क्या है x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक हम लोग ए बी वक्र ले लेंगे तो ये आपका ये पूरा एरिया आ जाएगा, नीचे जो आपका शामिल है ये भी आ जाएगा। फिर x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3 तक हम लोग ले लेंगे ये वाला वक्र आपका, तो x इक्वल टू 3 तक, तो ये आपका ये पूरा एरिया आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 से 3 तक ये वाला एरिया घटा देंगे। तो देखिए इसको एक फिगर बना के दोबारा दिखा देते हैं। अच्छा, ए बी बी सी सी ए का समीकरण हम लोग लिख लेते हैं। जो ए बी है आपका, रेखा ए बी का समीकरण, ये y इक्वल टू आपका आया है 2 इंटू एक्स माइनस 1 और बी सी आपका आया है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स और सी ए का जो समीकरण आया है y इक्वल टू एक्स माइनस 1/2। अब देखिए ये आपका a1,0, ये आपका b2,2 और ये आपका कहीं c3,1। ये हमारा जो लाइन होगा ये x इक्वल टू 2 होगा और ये लाइन आपका क्या होगा, x इक्वल टू 3 और यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू 1। अब हमको ये त्रिभुज का एरिया चाहिए, तो ए बी का जो आपका समीकरण है ये हमारा क्या है, y इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक अगर हम लोग ए बी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा ए बी और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x एक्सिस के बीच का एरिया मिलेगा। यानी ये देखिए कौन सा एरिया मिलेगा, ये एरिया मिलेगा। ठीक है, फिर x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3 तक हम लोग ये वाला वक्र लेके इंटीग्रेट करेंगे तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और x एक्सिस और इस वक्र के बीच का क्षेत्रफल मिलेगा। यानी आपको मिलेगा ये पूरा क्षेत्रफल। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो ये क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 इस वक्र को हम लोग ले लेंगे तो ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 और वक्र BC और x एक्सिस के बीच का एरिया आ जाएगा। तो यानी जो रिक्वायर्ड एरिया आपका हो जाएगा, देखिए रिक्वायर्ड एरिया x इक्वल टू 1 से 2 ये आपका जो है ए बी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया आएगा ए बी, यानी y इक्वल टू क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस क्या करेंगे आप, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3 ये आपका जो BC है ये y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे 4 माइनस एक्स डी एक्स और इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा ये वाला एरिया, नीचे वाला। तो नीचे वाला एरिया हमारा वक्र क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 तो x माइनस 1/2 इंटू डी एक्स और ये कहाँ से x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 तक। तो ये सिंपल सी बात होगी। अगर अलग अलग पार्ट में दिखाना चाहें हम लोग, चलिए 3 फिगर दिखा देते हैं यहाँ पे, अलग अलग पार्ट में आपको आराम से दिख जाएगा। ये हो गया आपका ए बी सी, ये आपका 1,0, 2,2 और 3,1 है। अब आप अगर ये हमारा क्या है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 आप इस वक्र को लेके ए बी वक्र को लेके इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ये पूरा एरिया आ जाएगा। फिर एक फिगर और हम लोग दिखा देते हैं। ए बी सी, अब ये हमारा है x इक्वल टू 2
और ये हमारा है x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3 अगर आप BC को लेकर इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। और फिर अब हमको ये नीचे वाला एरिया माइनस चाहिए, यानी ये एरिया देखिए ABC। अब x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 आप इस वक्र को लेके करेंगे AC को, तो आपका ये एरिया मिल जाएगा। तो अब सिंपल सा इंटीग्रल बचा, इसमें कुछ नहीं बचा। तो ये एरिया अगर हम लोग दिखाएं तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं। ये एरिया हमारा क्या है जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये है आपका x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2। और ये एरिया आपका यहाँ पे वक्र क्या है AB, यानी 2 इंटू x माइनस 1 dx। ये आपका ये एरिया शो कर रहा है पूरा। ये एरिया जो यहाँ पे हमने दिखाया है ये एरिया आपका क्या है, दिस एरिया x इक्वल टू 2 to 3। और यहाँ पे वक्र हमने क्या लिया है BC, और BC का समीकरण है आपका 4 माइनस x dx। और ये एरिया जो यहाँ पे इसमें दिखाया गया x इक्वल टू 1 से 3, ये आपका जो वक्र आपका क्या लिया गया है AC, और AC का समीकरण आपका x माइनस 1/2 इंटू dx। तो सिंपल सा, अब इसमें कुछ नहीं, इंटीग्रल बचा है, हम लोग तो इंटीग्रेट करके जो है लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले वाले में तो 2 तो हमारा इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया, और x का इंटीग्रल हो गया x²/2 और -1 का इंटीग्रल हो गया x, और लिमिट हमारा हो गया 1 to 2। दूसरा इंटीग्रल आपका क्या हो गया, 4 का हो गया 4x, और x का हो गया x²/2, और इसमें लिमिट आपका 2 to 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं x 1/2 तो हमारा बाहर ही आ जाएगा ये लिमिट से, इंटीग्रल से। तो x माइनस 1 है तो x²/2 और 1 का हो गया x, और इसमें लिमिट कहाँ से रखेंगे 1 से 3। तो दिस एरिया A इक्वल टू 2 टाइम्स, इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4/2, चलिए ऐसे लिख देते हैं 2²/2 माइनस 2। तो x इक्वल टू 2 रखा, फिर x इक्वल टू 1 रखेंगे माइनस, तो ये 1²/2 माइनस 1, ये हमारा हो गया पहला ब्रैकेट, प्लस यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 4 इंटू 3 माइनस 3²/2, ये हो गया हमारा पहला। और माइनस जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 2, दिख रहा है आपका 4 इंटू 2 माइनस 2²/2 और माइनस 1/2, और आपका ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3²/2 माइनस 3 माइनस 1²/2 माइनस 1। तो आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो गलती नहीं होगी, ब्रैकेट वगैरह सही ढंग से लगाएंगे। अब ये 4/2 2 हो गया, और 2 माइनस 2 0 हो गया, तो ये पार्ट 0 हो गया, और ये 1/2 से 1 गया तो -1/2, और एक माइनस लगा है तो +1/2। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया +1/2, और ये 2 पहले से है तो ये हो गया सीधा सीधा 1, प्लस 12 माइनस 9/2, तो 12 माइनस 9/2 यानी 24 माइनस 9/2 हो जाएगा। 24 से आपका 9 गए तो 15/2, तो ये आपका हो गया 15/2 माइनस ये 4 दूनी 8 माइनस 4/2 यानी 2, 8 माइनस 2 6 हो गया, तो ये -6, और ये हमारा बचा -1/2, इसमें बाहर है। ये 9/2 माइनस 3, तो 9 माइनस 6 एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 6 यानी 3/2 हो गया, ये 3/2, और माइनस ये 1/2 से 1 गया तो -1/2, और एक माइनस लगा है तो +1/2। तो दिस इक्वल टू आपका हो गया A इक्वल टू, ये 6 1 7 हो गया, 7 प्लस 15/2, और माइनस ये 3/2 4/2 यानी 2 हो गया, और 2 2 खत्म होके 1 हो गया, ये इक्वल टू दिस एम्प्लाइज A इक्वल टू 6 प्लस 15/2 यानी 2 12 15 27/2। तो ये एरिया एक कैलकुलेशन हम लोग चेक कर लेते हैं क्या सही है। यहाँ से ये देखिए ये हमारा हो गया, ये 6 और 1 ये 7 नहीं होगा, 6 से 1 हमारा ये जाएगा तो ये -5 बचेगा। देखिए थोड़ा सा ये कैलकुलेशन मिस्टेक, तो इसको हटा के हम लोग देखिए यहीं पे लिख लेते हैं।
अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा सुधार करें तो ये देखिए, ये हमारा 3 1 4/2 2 और 2 इंटू 1/2 ये 1 हो गया। तो 1 माइनस और 1 प्लस ये ख़त्म हो गया, और 15/2 माइनस 6, तो 15 माइनस 12/2, यानी ए बराबर सीधा सीधा आपका आ जाएगा 3/2। ए इक्वल टू आपका आ गया 3/2, क्योंकि ये आपका 1/2 इंटू 3/2 प्लस 1/2, तो ये 4/2 यानी 2 हो गया। 2 इंटू 1/2 2 इंटू 1/2 1 हो गया, तो ये 1 माइनस 1 प्लस खत्म हो गया। 15/2 माइनस 6, तो 15 माइनस 12/3, तो ये आपका आ गया ए इक्वल टू 3/2।